कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वही कॉन्सेप्ट के बेस पे आप कॉम्प्लिकेटेड जो वी लुकअप्स हैं वो आप सीख पाओगे। सबसे पहले होता है कि वर्टिकल लुकअप, वी फॉर होता है वर्टिकल लुकअप। वी वन वर्टिकल लुकअप मतलब सर्च करना। मान लो कि एक डेटा दिया हुआ है जो कि अभी तो बहुत कम है डेटा में, बट मान लो ये लाखों में डेटा दे रखा है और हमने उस डेटा में से बोला कि इन सारे बंदे का नाम बताओ जिनकी एम्प्लॉय आईडी ये है। पहला ऑप्शन क्या है कि हम मैनुअली सर्च कर लेंगे। मैनुअली का मतलब SBI 1003 यहाँ आ गए, नाम मिल गया, नाम को कॉपी करके चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। नहीं, चिपकाना ही तो होता है पेस्ट मतलब। फिर 5 की बारी आया, यहाँ से ढूंढते हुए चले, 5 मिल गया, चिपका दिए। लेकिन ये कॉपी पेस्ट मेथड कब काम करेगा? जब डेटा बहुत छोटा हो। अगर डेटा मान लो 10 लाख है और जो एम्प्लॉय आईडी ढूंढ रहे हो पता नहीं वो कितने नंबर रो या कॉलम में होगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप कंट्रोल F का यूज कर सकते हो। पहला होता है फिल्टर या मैनुअल। फिल्टर मतलब मैनुअल ही हुआ, और सेकेंड का मतलब हुआ आपको CTRL+F अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। CTRL+F सेकेंड ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये डेटा 10 लाख भी होता तो कंट्रोल F करके आप मान लो इसका पार्शियल भी, मान लो कि हमें 1007 पार्शियल भी ढूंढ सकते हो ना, तो देखो डायरेक्ट मिल जाता। कितना भी नीचे होता तो यहाँ से ये निकालना थोड़ा आसान होता। देखो ये दोनों में फ़र्क है। इसमें जो है ना डेटा एंड क्वेश्चन ये दोनों स्मॉल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तब आप मैनुअल पे काम कर पाओगे। इस वाले में एक खासियत है। क्या खासियत है? इस वाले में खासियत है कि डेटा एनी साइज, मतलब डेटा 10 लाख है, 12 लाख है, 50 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्वेश्चन जो है ना स्मॉल होने चाहिए। मान लो 10 लाख का डेटा है और 1 लाख लोगों का मैंने बोला नाम पता करो। आप 1 लाख बार कंट्रोल F करोगे, 1 लाख बार कॉपी करोगे, 1 लाख बार पेस्ट करोगे तो उंगली से लेके माउस सब खराब हो जाएगा। और टाइम तो अलग खराब होगा कि इस साल नहीं 2024 में रिजल्ट आएगा, 23 भी निकल जाएगा आपको नहीं। तो कुल मिला के ऐसे कंडीशंस के लिए कि डेटा अगर बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन छोटा है, 10-20 लोगों का पता करना, तो कंट्रोल F करके निकाल दो। अगर डेटा भी छोटा है और क्वेश्चन भी छोटा है तो आप सिंपल मैनुअली निकाल लो। लेकिन हमारा वी लुकअप सारे लिमिटेशंस को ख़त्म कर देता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं कि हम वी लुकअप को यूज करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप को यूज करेंगे। इसमें 4 पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं लुकअप वैल्यू, दूसरा पार्ट होता है टेबल एरे, तीसरा पार्ट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, और चौथा पार्ट होता है रेंज लुकअप। ये 4 पार्ट समझ लिया, आपका काम बन जाएगा। जब हम मैनुअल ढूंढ रहे थे तो किसको ढूंढ रहे थे? इसी को ढूंढ रहे थे ना, ऐसे, और यहां मिला तब इधर गए। जब हमने कंट्रोल F किया था तो किसको किया था? इसी को कंट्रोल F करके इसमें ढूंढा था। तो वही हमारी होती है लुकअप वैल्यू। इक्वल्स टू वी लुकअप में लुकअप वैल्यू होता है आपके क्वेश्चन का पहला डेटा, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे ए से लेके ऐसे करके सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कॉमा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो ढूंढ रहे हो आपके डेटा में कितने नंबर कॉलम पे है, कितने नंबर पे है नेम, 2 नंबर पे, तो बी नहीं 2 डालेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है तो कॉलम नंबर 2 और कॉमा 0 हो गया हमारा वी लुकअप तैयार। एक निकाला, ये 10 रहे या 10 लाख रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका निकाल देगा, सब सही है जवाब। है ना वी लुकअप आसान? अभी तो आसान लगेगा ही। थोड़े एक बार नहीं 4 बार पढ़ाएंगे, समझ में भी आ गया और बोलता है एक बार और समझाइए। हैं ये कौन सा है कि भूख लगी है? हाँ सर लेकिन खाएंगे नहीं, ये कौन सी बात? नहीं,
समझ में इसका मतलब नहीं आया, फिर से बताते हैं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ये है टेबल एरे, मतलब जितना डेटा है सबको सेलेक्ट कर लो। समझ में आ गया। तीसरे नंबर पे क्या मांग रहा है, क्या चाहिए, क्यों, सेल्स 2 पे। यहाँ अब आ गए सेल्स पे, कहाँ हो आप, नाम से आगे निकलो। सेल्स कहाँ है, 5 पे, तो 5 और कॉमा 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 0 क्यों डालते हैं। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट। वी लुकअप में 2 कंडीशन सिखाएंगे आपको, एक 0 का, एक 1 का। किस कंडीशन में 1 लगता है उसका सेपरेट लॉजिक समझेंगे, बट 99% केस में आपको 0। मैंने बोला हिमानी इधर आओ, तो ये हुआ एग्जैक्ट। और हमने बोला कि आप लोगों में से कोई भी इधर आओ, बोला तो दोनों में रहे, बट इस बार क्लियर नहीं है, तो कोई भी आ सकता है, जो सामने रहेगा आ जाएगा। सो एग्जैक्ट मीन्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अप्रोक्स मतलब आसपास की वैल्यू को भी उठा के दे देगा, नहीं। अगर समझ में आ गया है तो 2-3 बार एनालिसिस करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिटी क्या है, सिटी, सिटी निकालो अनुप्रिया। वी लुकअप क्या, जी तक, देन 6 कॉमा 0। गुड, कुछ था ही है, 6 नहीं होगा, फिर 1 2 3 है ना, मतलब गिनने भी नहीं आता। कल से प्ले स्कूल में आपका नाम लिखवा देंगे। हाँ, ये गिनना है हेडिंग, ठीक है। एक बार और, अब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार क्वेश्चन सर आपसे है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देव वैसा पूजा, नहीं, ये पढ़ चुके हैं, तो इनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा। है कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट आंसर हमें चाहिए। आप हमें डेट निकाल के बताइए। ये लेकिन सब चीज तो इजी है, डेट निकालिए। वी लुकअप, बिल्कुल, टेबल है, अभी कॉलम इंडेक्स कैसे चलेगा, पहले टेबल एरे ना। हाँ, 4 कॉमा 0। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डेट है और यहाँ पे आ रहा है टाइम। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम फॉर्मेट को चेंज करके डेट कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो आंसर आए मेरा, वो बाय डिफॉल्ट आए डेट के फॉर्मेट में। ये है मेरा क्वेश्चन। अब इंटरव्यू लेवल पे ले जाते हैं, मतलब कोई बंदा बैठा हुआ है क्लास में, तो आ जाओ, एक्सेल के एक्सपर्ट हो, 20 साल पढ़े हो, आ जाओ बैठो। हम आपको उसी वी लुकअप में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको बोल रहा है कि कई जगह पे डेट होगा, कितने जगह फॉर्मेट आप चेंज करते रहोगे। कुछ ऐसा करो कि ये आंसर अपने आप निकल आ जाए। तो नहीं लगेगा नहीं, इसमें अप्रॉक्स बैच नहीं लगेगा। हमने टेक्स्ट फंक्शन पढ़ा है डेट एंड टाइम में, बस इसके आगे चूंकि ये हमें एक पता है कि डेट को वो वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट लगा लेंगे आगे। ये हमारे लिए वैल्यू है, और वैल्यू का फॉर्मेट कैसे चाहिए, यस, dd स्लैश mm 3 ले लेते हैं और yy 4 लेते हैं। मतलब समझे 3 क्यों लिया, ताकि हमें टेक्स्ट में मिल जाए ऐसा। ये चाहिए मेरे, या स्पेस वाला फॉर्मेट चाहिए तो स्पेस डाल दो, कॉमा वाला फॉर्मेट चाहिए तो कॉमा डाल दो। देखो टेक्स्ट जो डेट पढ़ा था वो, तो कभी भी इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाएगा कि आप फॉर्मेट पेंटर या इस जगह से चेंज नहीं करके आप डायरेक्ट हमें डेट निकाल के दो। तो ये जो सीखा है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वी लुकअप विथ टेक्स्ट फंक्शन। बात समझ में आई? नहीं, आप बड़ा अच्छा नहीं बोलते।
अब मैं पूछता हूँ, समझ में आई? हाँ सर, हाँ गुड, समझ में आया? देखो ये होता है ट्रिक। अच्छा, इसमें हम लोग आंसर भी सब सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, बट एक प्रोसेस हम लोग गलत फॉलो कर रहे हैं। हमें कभी भी डेटा को ऐसे सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो डेटा हमारे पास 14 है और हम 10 लाख रो जाके सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कितने, 10 इंटू ये ले लो 7, 70 लाख सेल अननेसेसरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो अपने यहाँ गेस्ट को आपने 10 लोगों को बुलाया है और खाना बनवा लो 20,000 लोगों का, तो ऐसे ही वाली बात हो गई ना। तो बस एक छोटा सा ट्रिक है कि स्पेसिफिक डेटा को ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब थोड़ा सा सुधार करेंगे, क्योंकि सारा वी लुकअप तो आप सीख ही गए। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक डेटा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अगर मेरे को नेम निकालना है तो वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और टेबल एरे को सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करेंगे, बट इसको F4 दबाना नहीं भूलेंगे। याद आया? F4 मतलब फ्रीज कर देना, ताकि वो डेटा हिले नहीं। फ्रीज करना मतलब फिक्स हो जाता है, बस ये F4 दबाएंगे। अगर इतना ही लेंगे तो F4 दबाना जरूरी है। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, कॉमा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सब कुछ वही है। अब डेटा को हम एप्रोप्रिएट तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, सेल्स निकाल के बताओ हिमानी। इक्वल्स टू वी लुकअप, यहीं पे F4 दबा देंगे, फंक्शन वाला F4, ऐसा नहीं कि F अलग से दबाना, 4 इधर से दबाना, फंक्शन वाला F4, हाँ, फ्रीज करने का। 5 तो वी लुकअप तो बहुत बुरी तरीके से समझ गए, अच्छे तरीके नहीं, इसको बोलते हैं बुरी तरीके से। मतलब कैसे भी कम से कम 7 बार 6 बार तो अभी ही हो गया रिवाइज, वी लुकअप कैसे लगाना, क्या लेना पहले, क्या लेना है बाद, क्या लेना है। लेकिन यहाँ पे आपने सीखा कि डेटा का भी हम यूज करते हैं, प्रॉपर ही डेटा तक ही आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर सिलेक्शन है। वी लुकअप विथ फ्रिज का आप यूज करते हो, मतलब F4 का यूज करते हो। समझने के लिए लिख देते हैं सीट के अंदर। कोई डाउट? सर अगर कोई पूछता है वी लुकअप की वो डेफिनेशन क्या होगी? वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, जिसमें एक ह्यूज डेटाबेस में से कुछ पर्टिकुलर डेटाबेस को हम डायरेक्टली फैच कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब है, एक बचपन में आपने पढ़ा होगा नेम मैनेजर, पढ़े हो? नेम मैनेजर को यूज करेंगे वी लुकअप के साथ, मतलब सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है। इस बार अपन क्या करेंगे, हमें हर बार हर चीज निकालने के लिए इधर ही तो आना पड़ता है। हम इसका एक नाम दे देंगे, कुछ भी, जैसे मास्टर डेटा नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया? मास्टर डेटा। अब तो नेम मैनेजर तो पता है आपको। तो आगे इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे का नाम मास्टर डेटा, कॉमा 2 कॉमा 0, निकल गया। यानी कि अब आपको जब कभी भी कोई भी चीज निकालना हो तो याद रखिए कि आप जब डेटा पे काम करोगे तो डेटा सेलेक्ट करने में लोग ज़्यादा गलती करते हैं। तो क्यों नहीं पहले ही एक अपना मास्टर डेटा, जहाँ से आप रिपोर्ट बनाओगे, उस डेटा को एक नाम दे दो और नाम के बाद पिक करो उसको। लाइक वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे का नाम मास्टर डेटा, एंड देन क्या निकाल रहे हैं, सिटी 3,0। इस तरीके से आप वी लुकअप विथ नेम मैनेजर का यूज कर सकते हो। अच्छा, इसका एक बहुत फायदा है। फायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फायदा कि अगर मेरा दूसरे सीट पे डेटा है और दूसरे सीट पे मैं डैशबोर्ड बना रहा हूँ या कोई रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो हमें उस सीट पे जाना भी नहीं पड़ेगा और हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे का नाम मास्टर डेटा, और कॉमा 2,0। ये पता होना चाहिए कि नेम कितने पे है। इसके लिए आपको तो मास्टर डेटा में देखना पड़ेगा कि ये कितने पे है।
अदरवाइज उसका भी आगे जुगाड़ है। यानी कि एक सीट से दूसरे सीट पे भी VLOOKUP लगा सकते हैं, दूसरी फाइल से दूसरी फाइल पे भी लगा सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल पे। तो उस केस में नेम मैनेजर आपका काम करेगा और बहुत बढ़िया काम करेगा। डेटा सेलेक्ट करने का टेंशन ही खत्म कर दे। सेलेक्ट करो, अब 10 लाख डेटा है तो ये करो वो करो, बीच में स्पेस आ गया उससे प्रॉब्लम आएगी एंड ऑल। नहीं समझ में आए? यहां तक क्लियर है? एक और VLOOKUP के बारे में बात करने से पहले हमारे पास एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप दें। हमारे पास एक डेटा है, वही सेम डेटा है, और ये हमारी सेल्स है, ये हमारी सेल्स है और ये हमारा ग्रेड है। अगर हमारी सेल्स 1000, 3000, 5000, 7000, ये कुछ ग्रेड हैं हमारे। अगर 7000 से ज़्यादा की सेल है तो हम इसको A ग्रेड मानते हैं सेल्स, मतलब बढ़िया सेल हुआ है। 5 से 7000 के बीच में यानी कि 6999.99 भी रह गया तब आप B ग्रेड में हो, C ग्रेड में हो और D ग्रेड में। हम 4 ग्रेड में इसको बांटना चाहते हैं। इस डेटा को एक कॉलम और हमें चाहिए जिसमें हम ग्रेडिंग करना चाहते हैं। क्या करेंगे अपार्ट फ्रॉम VLOOKUP? हाँ सर इफ लगेगा ना? ओहो वेट करिए, ओके सॉरी। मैं तो बोलता हूँ VLOOKUP तो हम सिखा ही रहे हैं, आपको सिखा चुके हैं। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको डायरेक्टली बोल दिया कि VLOOKUP को छोड़ के। इसमें हमने ग्रेड लगाना है जी, कि जैसे ये 7500 है ना तो ये A ग्रेड में आ जाता है। सेकेंड 67 ही रह गया तो ये B ग्रेड है। ये 80 A ग्रेड, ये 3000 वाला आएगा C ग्रेड के अंदर। ऐसे चाहिए मेरे को, लाखों डेटा है अपार्ट फ्रॉम VLOOKUP। आएगा आपका अभी तो आपने ऐसे किया, पहले भी ऐसे किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम हाईलाइट करते हैं। यही चीज़ें सर कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ क्लास लेने से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी और रिवीजन करनी पड़ेगी उसकी, तो हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। आप बताओ अनुप्रिया, आप बताइए मैम। इफ फंक्शन लग सकता है, यस। कैसे? उसमें वो ग्रेटर देन करके मतलब कहाँ से शुरू करें? कुछ तो इक्वल टू तो टाइप करें। हाँ, इफ, इसके बाद ब्रैकेट वगैरह लगाना है, छोड़ दे, मतलब सब चीज हम ही करके दे। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि इक्वल टू से हर लेटर आपके मुंह से निकलने चाहिए। हम तो खाली टाइपिस्ट बन जाएंगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो। चलो फंस गए, आपसे तो नहीं होने वाला है। ट्राई करो। ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे सर सेल वाला पहला कॉलम, पहला सेल, नॉट पहला कॉलम। कॉलम तो ये हो जाएगा सेल E2। कॉमा लगा के हम्म, ग्रेटर देन, नहीं गलत हो गया। आप बताओ आदित्य, इस पे तो हमने 4-5 क्लास लगाई थी इफ पे। अच्छा बढ़िया, मतलब जब जाओ तो बोलना वही प्रैक्टिस नहीं हुआ था। सर पूरा रेंज लगाइए। नहीं नहीं गलत है। चलो तीनों चारों तो फिर यहाँ पे पांचों बैठे हुए आदमी तो सरेंडर बोल ही गए। क्योंकि एक से ज्यादा हो रही वो काउंट इफ्स था, सम इफ्स था, ये वो चीज़ नहीं है। यस जसकरण, आप बताएं इसका आंसर। अब आपकी बारी आ गई। सर इज इक्वल टू इफ, फिर हम लॉजिकल उसका डी2 करके फिर ग्रेटर देन हम्म 7000 हम्म कॉमा हम्म
वो इन्वर्टेड कॉमर्स करके ए, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद कॉमा इफ अगेन, अगेन इफ, नेस्टेड इफ, याद आ रहा है? हाँ जी नेस्टेड इफ। फिर हम वही वैसे E2 सेलेक्ट करके देन हम 5000 ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, देन अगेन वैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बी, देन इफ अगेन E2 अगेन कॉमा इक्वल टू 3000, देन अगेन सी, देन अगेन इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज अगेन इफ, नहीं, अदरवाइज डी। चार ही है ना, तो 3 इफ लगेगा। अदरवाइज डी एंड 3 ब्रैकेट क्लोज हो गए। अच्छा, यहाँ पे भी इक्वल टू लगेगा क्योंकि 7000 को इंक्लूड करना है। हाँ जी, आपने फिर भी 99% सही बताया, हाँ जी। फिर बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? आदित्य, आपसे ये उम्मीद नहीं है? नहीं, तौकीर से तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते क्योंकि वो देख रहे हो, एक दिन आता है फिर 2 दिन छुट्टी, फिर एक दिन आता है 4 दिन छुट्टी। वो रिजल्ट यहीं पे दिख जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में, यहीं पर इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, आपसे उम्मीद नहीं है। और ये वाला चैप्टर तो आपने अच्छे से किया है कि ये नहीं किया था? इसमें एक ही दिन तो क्लास ली थी। तो मैं दूसरा बैच बोल रहा हूँ तो उसमें क्यों नहीं आते हो? तो आज ही से तो बोली थी ना, उसमें मंडे से कर अच्छा, लेंगे, ठीक आप है, बोल ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लो लेकिन, या फिर रहे। उसमें 2 दिन ही की थी, उसके बाद से वही हॉस्पिटल 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दिन प्रैक्टिस किए हो कि नहीं। आपने भी बहुत अच्छे से क्लास लिया था इफ का। प्रैक्टिस सर चाहिए, हवा में बात नहीं होगा। पावर BI सिक्वल में क्या हाल होगा? अगर इफ की लॉजिक, अगर ये सब लॉजिक पता है सिक्वल में सेम टाइप होता है, पावर BI में सेम टाइप होता है, मतलब फिर वहाँ पढ़िए, फिर पावर BI भूल जाइए, फिर सिक्वल चले तो फिर सिक्वल में भूल जाइए, तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक्सेल में इतना अच्छा कर लीजिए ना कि वो चीज़ें आपको आसान लगेगा। ये था हमारा कि एक टेस्ट हो गया कि आप लोग कितने पानी में हो, तो अपना अपना आपको पता ही है कि आप लोग कितने पानी में हो, बताने की जरूरत नहीं है कि परे चैप्टर में से भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम वी लुकअप से भी इसको निकाल सकते हैं, और इस लुकअप का नाम है वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। इसमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपली आपको वी लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, टेबल एरे का नाम मास्टर डेटा है, और कॉलम इंडेक्स नंबर कितना था, नहीं गलत कर दिया हमने, इक्वल्स टू वी लुकअप है। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, टेबल एरे इधर है ना, ये टेबल एरे है हमारा, इस टेबल एरे में दूसरे नंबर पे ग्रेड है, तो कॉमा 2 और कॉमा नहीं, 0 अगर आप देते हो तो 0 का मतलब एग्जैक्ट। अब आपको समझ में आएगा। देखो, एक भी वैल्यू इस सेम वैल्यू के बराबर नहीं है। मान लो कि हम एक वैल्यू को सेम कर दें 3000, तो देखिए आंसर निकल गया सी। एक वैल्यू को 5000 एग्जैक्ट कर दें तो निकल गया बी। यानी सेम वैल्यू नेक टू नेक रहेगा तभी आपको 0 से निकलेगा, अदरवाइज आपको इस 0 को क्या कर देना है 1। लेकिन आपको रियल टाइम में 0 का ही यूज ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि अब कई ऐसे नंबर्स होते हैं जो आगे पीछे होता है। आपका मोबाइल नंबर मेरे नंबर में थोड़ा सा गैप है, तो मेरे नंबर में मेरे नाम के आगे आपका शो करने लगेगा, गलत है। अब इनकी सैलरी मेरी सैलरी से सिर्फ हमारा 3 रुपये कम है। अब मेरा सैलरी में तो मेरे को करना चाहिए कि मेरे 3 रुपये कम हो या 3 लाख ज़्यादा हो, उनका तो नहीं करना चाहिए। तो अप्रॉक्स मैच का यूज इस कंडीशन में होता है जब हम रेंज के ऊपर काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि देखो वी लुकअप से करे तो हमने इतना छोटा में आंसर निकाला, और अगर हमने इफ से करा तो इतना बड़ा। अभी तो 4 ही है, अगर हमें 20 ग्रेड निकालना रहता, 20 तरीके का ग्रेड, तो 19 बार इफ लगाना पड़ता है। इसमें एक ही बार वी लुकअप लगेगा, बाकी काम ये खुद कर लेगा। तो इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। क्लियर? तो आगे की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत करना, नहीं तो पूरे वी लुकअप
में से कम 3-4 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है। वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, ये सब जितने भी हम पढ़ाएंगे। वी लुकअप ऑल 11:30 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा? हाँ, तो मेरे को कोई नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी ना मुझसे? पहली क्लास इसलिए आपने ज्वाइन किया है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पे नज़र रखिएगा, वीडियो को क्लास, अब ये हावी मत होने देना कि मैं क्लास आपने नहीं ली है। आपने पहली बेसिक क्लास ली है तो आगे की क्लास समझ में आएगा आपको, क्योंकि सारे लॉजिक्स आपको बन गए। अब हम खाली ट्रिक्स के ऊपर चलेंगे, तो आगे वीडियो पे ध्यान देंगे तो लगभग 90% तो समझ में आ ही जाएगा। और ये ऐसा चैप्टर है कि क्लास में तो रिवीजन होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। बट अननेसेसरी बीमार मत पड़ना, ज़बरदस्ती का छुट्टी मत लगाना। कोई भी, मतलब जो आदमी रेयरली लेते हैं उनके लिए ये नहीं है, वो उनके लिए है जो हर आए दिन खांसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, कोरोना हो जाता है, नहीं, इन लोगों के लिए ये है कि आप मत करना इसे।